उच्च न्यायालय ने कहा है, एक लाइन पढ़ के और इस तथ्य को आपके समक्ष रख दूं, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये उच्च न्यायालय कह रहा है और ये फैसला अभी निरस्त नहीं हुआ, ये एज इट इज है। सर्वोच्च उच्च न्यायालय ने कहा, इट इज इन व्यू ऑफ द अबव दैट द कोर्ट इज सैटिस्फाइड and has reached the conclusion that there is no denial that the problem of decline in demography of the tribal population is currently affecting the population matrix of the state of Jharkhand। हिंदी में अगर इसको कहें तो उन्होंने कहा जो अनुसूचित जनजाति के यहाँ पे हमारे भाई बंधु हैं, बहनें हैं, उनको किस तरह से बदला जा रहा है, संस्कृति को नष्ट किया जा रहा है और इसके लिए एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बना दी। क्या यह पूछा नहीं जाएगा? यह मुद्दा जब भारतीय जनता पार्टी ने प्रखरता से उठाया तो जो हमारे मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन जी, क्या किया आपने? लॉ एंड ऑर्डर इज अ स्टेट सब्जेक्ट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। व्हाट हैव यू डन टू प्रोटेक्ट द डिग्निटी एंड द राइट्स ऑफ द मेंबर्स ऑफ द शेड्यूल्ड ट्राइब? दैट इज अ क्वेश्चन वी आस्क एंड आई कैन टेल यू वेरी अथॉरिटेटिवली, नोबडी इंक्लूडिंग मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, Priyanka Vadra Gandhi or Hemant Soren will have the courage to even answer these questions. Such is the gravity of the situation. And that is why we believe Jharkhand is heading for a change. Bharatiya Janata Party and NDA will form the next government and 2/3 majority would be attained by us because people of Jharkhand have full faith in the Bharatiya Janata Party leadership, especially Shri Narendra Modi ji and आर नेशनल प्रेसिडेंट जेपी नड्डा जी। से कह दूं, जब घुसपैठिए आते हैं, ये मुद्दा बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है और बड़ी प्रखरता से हमने उठाया है। घुसपैठिए आते हैं, सरबनंदा सोनोवाल का केस है घुसपैठियों पे, असम की स्थिति बताते हुए। सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा? पहला, डेमोग्राफिक चेंज कर देते हैं, संस्कृति का नाश कर देते हैं। क्या राहुल गांधी को यह नहीं बताना चाहिए? सच्ची श्रद्धांजलि भगवान बिरसा मुंडा जी को क्या होगी? संस्कृति को बचाने के लिए ही तो वो लड़े थे, माटी के लिए ही तो वो लड़े थे। तो जब ये घुसपैठिए आते हैं, उनको आपसे और हमसे क्या लेना देना है? उनको हमारी संस्कृति से क्या लेना देना है? वो राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा, एक, हमारी संस्कृति को नष्ट करते हैं, दो, तीसरा, हम युवाओं को रोजगार देंगे और ये हमने बड़ी स्पष्टता से कहा है, जो हमारे पंच प्रण हैं, हमने कहा है 2,87,000 गवर्नमेंट जॉब और 5 लाख स्वरोजगार के अवसर। मैं पूछना चाहता हूं, क्यों घुसपैठिए आके हमारे रोजगार के जो अवसर हैं वो झारखंड के हमारे भाइयों बहनों को ना जाएं और उनको जाएं? क्यों सरकारी नौकरी में वो व्यक्ति रहे जिसको तिरंगे की आन बान शान से कोई लेना देना नहीं है? और आज सत्तारूढ़ पार्टी की सोच देखिए कितनी जहरीली है, एक शब्द नहीं बोले। और चुनौती देके जाता हूं, अगर राहुल गांधी ने संविधान की शपथ ली है कि उसका पालन करेंगे, तो जो हमारे प्रश्न हैं उसका उत्तर देने का मादा उनमें होना चाहिए। ये मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता और भारतीय नागरिक होने के नाते कह रहा हूं।